गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। आज हम आपको हिंदी व्याकरण पढ़ाएंगे। सबसे पहले आता है अक्षर। अक्षर दो प्रकार के होते हैं जिसे हम वर्ण कहते हैं, स्वर और व्यंजन। स्वर जो होता है वो आ से अह तक होते हैं और व्यंजन जो हैं वो क से ज्ञ तक। इस प्रकार वर्णमाला के कुल कितने अक्षर होते हैं? माला बोलते हैं क्योंकि एक से अधिक जहाँ होते हैं 10, 20, 25 वो माला हो जाती है एक तरह से। तो 48 शब्दों की वर्णमाला होती है। इसमें उच्चारण के साथ अब आइए शब्द किसे कहते हैं। शब्द वर्णों के सार्थक समूह को शब्द कहते हैं। वर्णों का सार्थक सार्थक जरूर लगाना है, क्योंकि यदि आप लिखेंगे वर्णों के समूह को शब्द कहते हैं तो आपने कमल, पंकज, नीरज, दूध, जल, पानी, सब्जी, ये सारी चीज़ें तो लिख दी आपने। आपके शब्द बहुत हो गए, लेकिन ये वाक्य नहीं बने, क्योंकि वाक्य जो होता है शब्दों के सार्थक समूह को कहते हैं। तो ये वाक्य वो होता है जिसमें संज्ञा, क्रिया और विशेषण, तो कम से कम आपके बिना क्रिया के वाक्य पूरा नहीं होता। जैसे हमने कह दिया वो पढ़ता है, ये एक संपूर्ण वाक्य है, क्योंकि ये सार्थक शब्दों के सार्थक समूह से बना है। परंतु जैसा इसके पहले मैंने बताया कि दूध, पानी, जल, सब्जी, खाना, रोटी, ये सब शब्द तो बहुत हो गए, लेकिन वाक्य नहीं हुआ, क्योंकि इसमें सार्थक समूह नहीं है। आपने केवल शब्द का ही संयोग किया, शब्दों का सार्थक समूह नहीं लिया। अब आइए, वाक्य कितने प्रकार के होते हैं? वाक्य मुख्य रूप से दो प्रकार के होते हैं, रचना के आधार पर और अर्थ की दृष्टि के आधार पर। रचना के आधार पर वाक्य 3 प्रकार के होते हैं, जैसे सरल वाक्य, मिश्र वाक्य और संयुक्त वाक्य। अर्थ की दृष्टि से वाक्य 6 प्रकार के होते हैं, प्रश्नवाचक वाक्य, नकारात्मक वाक्य या निषेधात्मक वाक्य और विधिवाचक वाक्य, आज्ञार्थक वाक्य, विस्मयादिबोधक वाक्य, संबंधवाचक वाक्य। अब इनके बारे में अगर हम कहते हैं सरल वाक्य क्या है,